हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन सोना व चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया से बड़ा कोई दिन नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन अगर हम सोना चांदी खरीदते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोना चांदी नहीं खरीद पाते। सोना बहुत ही महंगा है तो हम सोना नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी। देखिए, सोना हम नहीं ले पा रहे हैं इतनी महंगाई में, तो मैं आपको आज 5 चीज़ें बताऊंगी जो आप घर पर ला सकती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा जितना सोना खरीदने पर बनी रहती है उतनी ही इन 5 चीज़ों से आप पर बनी रहेगी। और इन 5 चीज़ों को लाकर आपको क्या करना है जिससे लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहे और लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह स्नान करना है। अक्षय तृतीया वाले दिन स्नान करने के बाद जब भी आप बाज़ार खरीदने जाएं जो सामान, तो देखिए सबसे पहले तो आपको कौड़ी लेनी है। तो देखिए, ज़्यादा सामान नहीं लेना, आप 10 रुपये में ये सामान ला सकते हैं। तो आप 1 या 2 कौड़ी लें, क्योंकि कौड़ी माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। देखिए, दिवाली की जो पूजा होती है उसमें भी कौड़ी रखी जाती है। आपने देखी होगी धन पोटली, कुबेर पोटली जो बनाते हैं उसमें भी कौड़ी बहुत से लोग रखते हैं। तो आपको 2 कौड़ी लेकर आनी है बाज़ार से। सबसे पहला आपको 2 कौड़ी लानी है। नंबर 2, आपको गोमती चक्र लाने हैं। गोमती चक्र माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, लेकिन अगर यह किसी शुभ चीज़ पर खरीदे, जैसे अक्षय तृतीया बहुत शुभ है, इस दिन खरीदे तो इसका 1000 गुना ज़्यादा लाभ हमें मिलता है। जैसे दिवाली को खरीदें, अक्षय तृतीया को खरीदें, किसी भी बड़े पर्व पर जब इनका महत्व ज़्यादा होता है, जब हम खरीदते हैं तो इनका हमें 1000 गुना लाभ ज़्यादा मिलता है। तो दूसरा, आपको गोमती चक्र खरीदना है। तीसरा है कमलगट्टा। आप माता लक्ष्मी को कमलगट्टा विशेष प्रिय है। तो जैसे मैंने बताया, कुछ खास पर्व पे हम अगर वो चीज़ लेती है जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न है तो उसका फल बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। तो हमें तीसरा लेना है कमलगट्टा। तो यह सब आप 2-2 लेके आए, ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तो कहते हैं एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप 2-2 ला सकती हैं। 2-2 चीज़ आप ले आएँ, गोमती चक्र, कमलगट्टा, ये 2-2 ले आएँ और कौड़ी, ये 3 चीज़ें हो गई जो माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय हैं। अब चौथी चीज़ आपको क्या लानी है, तो आप हल्दी की गांठ सिर्फ 1 ला सकती हैं। हल्दी की गांठ तो 1 भी ले सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अक्षय तृतीया आज है और आज ही के दिन शाम तक आपको ये उपाय करना है, रात तक करना है। तो 1 हल्दी की गांठ आपको खरीद कर मार्केट से लानी है। तो ये हो गई हमारी 4 चीज़। इसके बाद देखिए, जो कहा जाता है जो जौ हम खरीदती हैं, जो जौ का महत्व होता है वो बिल्कुल सोने के बराबर होता है। जितना सोने से माता प्रसन्न होती हैं उतनी ही माता जौ से प्रसन्न होती हैं। आपने देखो, नवरात्रि की पूजा होती है तो जब माता का प्रतीक जौ को मानते हैं कि कितने बढ़ेंगे उतनी ही हम पर माता प्रसन्न है। इसलिए जौ का तो हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। जितना सोने का महत्व होता है उतना ही जौ का महत्व होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप जौ अवश्य खरीदें। अगर आप जौ खरीदेंगे तो जौ का भी सोने के बराबर ही महत्व होता है। तो अगर आप सोना नहीं ले पा रहे हैं, चांदी नहीं ले पा रहे हैं, तो 10 रुपये में जाकर यह 5 चीज़ें आप बाज़ार से ला सकती हैं और इनका भी सोने के बराबर महत्व होता है। इन 5 चीज़ों को अक्षय तृतीया पर लाने से माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा आप पर अपार बरसती रहेगी। और इनका करना क्या है, देखिए, घर इन चीज़ों को लाकर आप नहा धोकर माता लक्ष्मी की, अगर आपके यहाँ फ़ोटो है तो फ़ोटो, अगर आपके यहाँ फ़ोटो नहीं है, अगर विग्रह है, अगर नहीं है तो आप एक लक्ष्मी माता का फ़ोटो ला सकती हैं। विग्रह या दोनों में से कोई भी चीज़ है। सबसे पहले तो उन्हें लाल कपड़े पे बिठाएं। लाल कपड़े पे बिठा के इत्र से अच्छी इत्र सेवा जरूर देनी है। अक्षय तृतीया के दिन आपको माता लक्ष्मी को इत्र से सेवा दें, भोग लगाएं अच्छे से। जो भी ठंडा जो भी भोग आप पर हो, चाहे वो भोग लगाएं। अक्षय तृतीया है तो अच्छी तरीके से भोग लगाएं। उसके बाद पूजा, धूप दीप सबसे आरती करें, प्रेम पूर्वक आरती करें। और अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की आरती में आप घंटी ना बजाएं।
माता लक्ष्मी की आरती में घंटी बजा माता लक्ष्मी विचलित हो जाती हैं, तो जिस स्थान पर होती हैं विचलित होने पर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो ना ही शोर करें, ना ही कुछ करना है, आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। यह पांचों चीज़ें आपको माता लक्ष्मी के आगे रखनी हैं और माता लक्ष्मी के आगे आपको यह सुबह अगर आप लाती हैं 9, 10, 11, 12 जितने बजे तक भी आप लाती हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है, तो यह चीज़ें माता लक्ष्मी को आपको सामने रखनी है कि माता लक्ष्मी मेरे पास यही है और यही मैं आपको चढ़ा रहा हूँ या दे रहा हूँ। मेरे पास जो था वो मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा यही आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और अपनी कृपा मुझ पर रखें। तो ऐसा करने से, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती है, क्योंकि यह पांचों चीज़ें माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय हैं। तो यह चीज़ें आप माता लक्ष्मी को चढ़ा दोगे तो आपको रखे रहने देनी है। फिर आपको करना क्या है, जब शाम हो जाए तो यह चीज़ें आपको पांचों चीज़ें एक लाल कपड़े में बांधनी है। माता लक्ष्मी के आगे बैठकर ही यह काम आपको करना है। यह पांचों चीज़ें आप रात को एक लाल कपड़े में बांधना है। कपड़ा लाल ही होना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में, अगर आप तिजोरी में धन रखते हैं तो आप तिजोरी में रख सकती हैं, लेकिन यह काम अगर आप अपनी दुकान के लिए या किसी अलग चीज़ के लिए कर रहे हैं तो जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर ही इस पोटली को रखना है और इस पोटली को इस अक्षय तृतीया से अगली अक्षय तृतीया तक रखना है। ऐसा करके देखिए, माता लक्ष्मी आपसे विशेष प्रसन्न होंगी। 2 से या 3 दिन में ही आपको फ़र्क लगेगा कि काम आपका अच्छा चल रहा है, आपकी तरक्की हो रही है और आपकी समस्याएं ख़त्म हो रही हैं। तो आप चूके ना और अक्षय तृतीया के दिन इस विशेष उपाय को ज़रूर करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यह एक छोटा सा उपाय 10 रुपये में आप ये पांचों चीज़ें ला सकते हैं। तो आप ये 5 चीज़ लाकर यह उपाय अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। राधे राधे। अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।